नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आप सभी का अपना YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे और आपका जो ग्राम पंचायत लेवल होता है उस लेवल पे जो है 8364 जो है वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो आखिर ये वैकेंसियाँ कौन कौन सा है, इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए और इसका हम आवेदन किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे। हालांकि इसका आवेदन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको हम बताएंगे कि आखिर ये जो वैकेंसी निकाला गया है उसका आवेदन जो है ऑफलाइन लिया जाएगा कि ऑनलाइन लिया जाएगा। और सारा जो आपका डाउट है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब भी पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का वैकेंसी आता है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ऐसे में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे कि अगर आप 12वीं पास किए हुए हैं या फिर कोई कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं तो आप कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपके पास कौन सा विकल्प है जो कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हालांकि मैं वैकेंसी पे बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। रीज़न ये है कि बहुत सारे वैकेंसी आती है जो फ्रॉड भी होती है। तो मैं जो भी वैकेंसी पे वीडियो बनाता हूँ उसको मैं सबसे पहले रिसर्च करता हूँ कि आखिर लीगल है कि नहीं है। तो ये पूरी तरह से लीगल वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूटर के ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है BRDS, ठीक है, इस तरह से, S, ठीक है, इस तरह से आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला साइट आएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि बिहार जो रूरल डेवलपमेंट है सोसाइटी है उसके माध्यम से जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें नरेगा के तहत काम होता है या फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना होता है उसमें भी जो भी वेरिफिकेशन करने वाले अफसर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उसका ही वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई है और साथ साथ जो नरेगा के तहत जो भी पदाधिकारी होते हैं या फिर कर्मचारी होते हैं उसका भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए सिंपल सा आप टेंडर पर क्लिक करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टेंडर क्या है। तो देखिए हम आपको बता दें कि जो भी वैकेंसी निकाला गया है वो एक टेंडर के माध्यम से निकाला गया है। मेरे कहने का मतलब है कि जो बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी है वो टेंडर देती है किसी कंपनी को जो वैकेंसियाँ लेती है। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को जो है यहाँ पे रिक्रूट करती है, उसके बाद ही वहाँ पे लोगों का जॉब हो पाता है। और ये जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम होता है। इसमें आपको 1 साल 2 साल के लिए आपका वैकेंसी लिया जाता है। लेकिन अभी तक जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस से लगे हुए हैं उन सारे का जो है परमानेंटली काम 60 साल तक सरकार जो है करवाती है। लेकिन शुरुआत में जो है वैकेंसी 1 साल के लिए ही लिए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, टेंडर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10/9/2020 को जो है एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो नोटिफिकेशन हमारे लिए नहीं है, ये टेंडर जिनको भी दिया जाएगा उनके लिए जो है यहाँ पे दिया गया है। जो 8/9/2020 को वैकेंसी निकाला गया है इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए है, इसको हमें पढ़कर समझना पड़ेगा। तो जैसे ही आप PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत जो है वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है सारा चीज़, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत ऑफिस के लिए जो है वैकेंसी निकाले जा रहे हैं। डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 4, 2020 को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 मंथ से लेकर जो है 12 मंथ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया जाता है आगे। अभी तक जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं वो सारे लोग अभी जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मतलब रोटेट कर देते हैं ताकि आपको भी यहाँ पे समझने में आसान हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विथ एजेंसी इट इज़ 18 मंथ और 12 मंथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख लेंगे। मेन बात यहाँ पे क्या है कि कौन कौन सा पोस्ट है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, जो NSER 2 है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मनरेगा के काम के लिए, जो मनरेगा के तहत जो भी काम होते हैं उसमें जो भी लोग लगेंगे उसके लिए जो है यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है और इसमें जो है 15 जो है पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। इसका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आप किए होंगे तो यहाँ पे मान्यता आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का।
तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है और यहाँ पे देखिए 26 पोस्ट है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री आपको चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग से, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग जो है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाकर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा नंबर पोस्ट है प्रोग्राम ऑफिसर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है, यानी कि ब्लॉक में इनका काम मिलेगा और इनका जो पोस्ट है 157 यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है फुल टाइम MBA, PGDM, MSW या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं इन रूरल जो मैनेजमेंट होता है उसमें, या फिर रूरल जो डेवलपमेंट होता है, या फिर डेवलपमेंट स्टडी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर पब्लिक जो पॉलिसी होता है और डिग्री होता है उसमें आप किए हुए हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि देखिए अगर आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तब भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पब्लिक जो पॉलिसी होता है उसमें, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है रूरल मैनेजमेंट से किए हैं या फिर रूरल डेवलपमेंट से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप MBA किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, PGDM किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा पोस्ट के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया। अब यहाँ पे जो चौथा पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर का, यानी कि JE का है। तो ये भी ब्लॉक लेवल का जो है पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 226 इसमें पोस्ट दिया गया है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने मतलब BTech किया है तभी आप फिलअप कर पाएंगे, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का डिप्लोमा होता है तब आप यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नरेगा के लिए अकाउंटेंट होते हैं, MG जो अकाउंटेंट होते हैं वो भी ब्लॉक लेवल पर उनका काम मिलेगा, यानी कि ब्लॉक में काम करेंगे, नरेगा के तहत काम करेंगे। यहाँ पे उनका पोस्ट देख सकते हैं कि 234 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है, जो कि BCom किए होंगे। BCom जैसे कि बैचलर हम लोग BSc करते हैं, कोई BA करता है, तो उसमें जो BCom किए हुए हैं कॉमर्स से, उनके लिए जो है यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ उनको टैली ERP9 का जो है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट का काम करने के लिए टैली पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, यानी कि वो टैली ERP9 कर लिए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं और BCom कर लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। जो ब्लॉक में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं, जैसे कि RTPS पर काम करते हैं या फिर कहीं भी काम करते हैं ब्लॉक में कंप्यूटर पर बैठ के, उनको हम कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं। तो उसके लिए 402 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है, जो कि ब्लॉक में उनका वैकेंसी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब होता है कि अगर आपने BA, BSc और BCom कर लिया है तो इसके लिए जो है आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको जो है कम से कम 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो जैसे कि अगर आप ADCA किए होंगे, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपने DCA कर लिया है, DCA किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 1 साल का जो डिप्लोमा होता है, जो ADCA होता है, अगर आप वो किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे टाइपिंग भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आपसे टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, यानी कि BA, BSc होना चाहिए, और उसके बाद 1 साल का आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ADCA चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पंचायत जो रोजगार सेवक है, जैसे कि पंचायत रोजगार सेवक के बारे में आप जानते ही हैं, तो उनके लिए जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 3 मंथ का वो कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, जो बेसिक होता है कंप्यूटर चलाने का, तो वो उनके पास कोर्स है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं रोजगार सेवक के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है 3112 है, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इसी में है रोजगार सेवक में। तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और आपके पास कम से कम 3 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वां यहाँ पे है पंचायत टेक्निकल असिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो पंचायत के जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स होते हैं वो वहाँ पे जो है इसका काम करते हैं, यानी कि उसको देखते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पे 13 से 41 पोस्ट रखा गया है। इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आप BSc किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट्री होता है उससे किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह का जो है रखा गया है। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BSc किया है
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी में फिजिक्स आपका ऑनर्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ या फिर एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको नरेगा का जो भी वैकेंसी आया था उसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण आवास सुपरवाइजर के यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है, जो कि ब्लॉक में काम करेंगे, 342 पोस्ट है। इस डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में रहना चाहिए, यानी कि अगर डिप्लोमा किए हैं या फिर डिग्री किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीसीए किए हैं या फिर बीएससी किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 10वां पोस्ट है वो है अकाउंटेंट का, और ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है, 191 पोस्ट है। इसके लिए जो है बीकॉम होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे टैली ERP 9 का जो है उनके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टैली पे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अकाउंटेंट का काम है, यहाँ पे टैली पे काम करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है टैली का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और बी कॉमर्स जो है आप किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 11वां पोस्ट है ग्रामीण आवास सहायक, तो जो भी ग्रामीण आवास सहायक होते हैं आपके पंचायत में होते हैं, जो भी मतलब इंदिरा आवास का, ग्रामीण आवास का काम होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनका जो वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है 2318 रखा गया है। अगर आप 12वीं पास किए होंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ 3 महीने का जो है कोर्स यहाँ पे कंप्यूटर का किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे पंचायत रोजगार सेवक का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, सेम वही क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रामीण आवास सहायक का रखा गया है। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि किन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही साथ आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और इसका जो सिलेक्शन है वो केवल आपकी जो मार्कशीट है यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर नहीं लिया जाएगा। इसमें एग्जाम भी लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है, उसके रिगार्डिंग हम आपको आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको सारा जानकारी यहाँ पे मिल गया होगा। फिर भी कोई जानकारी मेरे से छूट रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आप हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।